हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आपके घर में भी अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति या जादू टोना है जो आपके परिवार को प्रभावित कर रही है? क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया है या कोई तंत्र मंत्र जिसकी वजह से आपके घर में शांति दूर हो चुकी है, आपके घर में अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं? तो रुकिए, आज ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। आपके आत्मिक सुरक्षा के लिए, आपके पारिवारिक सुरक्षा के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ, एक ऐसी प्रार्थना के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप उस प्रार्थना को बाइबल के अनुसार करते हैं तो आपके घर में चाहे शैतान का किसी भी प्रकार का कोई भी असर हो, जादू टोना या कैसा भी कोई भी तंत्र मंत्र, परमेश्वर के द्वारा सब खत्म किया जाएगा। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा उन सारी चीज़ों से बाहर आने में। इसलिए आज के इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। बाइबल हमें ये सिखाती है या बताती है कि जो हमारी लड़ाई है वह किसी मांस या लहू से नहीं, परंतु दुष्ट आत्माओं की सेना से है जो आकाश मंडल में प्रभुता करती है। जब हम इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसकी 11 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। आज हम ऐसी शक्तियों का सामना कर रहे हैं जो कि शैतानी हैं। अगर आपके परिवार में कोई ऐसी घटना हो रही है तो आपको अगर लग रहा है कि ऐसा कुछ जो है वो नहीं होना चाहिए या वो अलौकिक हो रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो आप क्या करें? परमेश्वर से प्रार्थना करें। आपको अगर ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि हो सकता है दुष्ट आत्मा की शक्ति आपके घर में प्रभुता करना चाहती है, लेकिन परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसके वचन के अनुसार जीवन जीता है, उसके जीवन में शैतान का कोई भी अधिकार नहीं रह जाता और उसके घर में हर एक जादू टोने को परमेश्वर दूर करते हैं। या उस व्यक्ति के ऊपर, यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है, कोई भी जादू टोने का असर नहीं होता। लेकिन उसके लिए प्रार्थना करना और विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में बहुत सारे विश्वासी जन जो हैं, ऐसी घटनाएं उन पर हो रही हैं, वे अक्सर प्रार्थना नहीं करते, केवल दूसरों से प्रार्थना मांगते हैं या दूसरों को बोलते हैं कि हमारे लिए भी प्रार्थना करिए। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ बाइबल के द्वारा कि आपको किस प्रकार की प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करना क्यों ज़रूरी है, और बाइबल कैसे आपकी सुरक्षा करता है और कैसे परमेश्वर आपको दुष्ट आत्माओं के इन बंधनों से मुक्त करता है। आप कैसे इन जादू टोने की शक्तियों से अपने आप को बचा सकते हैं, एक एक करके मैं आपको आज चीज़ों को बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। सबसे पहले बाइबल के वचन में से मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि बाइबल हमें क्या बताती है। देखिए, जब हम इफिसियों की पत्री पढ़ते हैं उसमें 11 अध्याय, जैसे कि आपको बताया, इस प्रकार लिखा है 11 आयत में कि परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको, क्योंकि हमारी लड़ाई वह आत्मिक लड़ाई है जो कि मनुष्य से नहीं, जिसमें मांस और हड्डी है। यानी कि ऐसी लड़ाई नहीं है जो हमें किसी व्यक्ति से लड़नी है या किसी के घर जाके लड़नी है, लेकिन हमारी लड़ाई उन शैतानी शक्तियों से है। आपके घर में किसी व्यक्ति ने कोई भी जादू टोने की शक्ति का कुछ भी प्रभाव डाला हो, किसी ने कुछ भी किया हो, आप उस व्यक्ति के लिए कुछ भी गलत करने की आपको आवश्यकता नहीं है। उस व्यक्ति के बुरे करने के लिए कुछ भी आपको उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आत्मिक लड़ाई में हमारा शत्रु शैतान है। इसलिए बहुत सारे हमारे मसीही भाई बहन लोग बोलते हैं कि मेरे परिवार वालों ने या मेरे किसी और रिश्तेदार वालों ने या दोस्तों ने या अन्य लोगों ने मेरे ऊपर जादू टोना करवाया है। तो याद रखिए, अगर किसी ने करवाया भी है तो अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में आपको बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए बुरा मत बोलिए, उसके लिए कोई किसी भी प्रकार की कोई भी युक्ति मत करिए। आपको ये वचन याद रखना है कि परमेश्वर के हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्ति का सामना कर सको। जो भी दुष्ट आत्माओं का काम होता है, दुष्ट जादू टोना का काम है या शैतान के द्वारा किसी भी प्रकार का काम है,
इसीलिए जो है हमारी लड़ाई जो है शैतान से है, इसलिए हमें लड़ना किससे है? शैतान से है। वह हमारे लिए आत्मिक युद्ध है और आत्मिक युद्ध के हथियार हमें बांधने बहुत ज़रूरी हैं। इस बात को हमें समझना होगा कि अगर आप दूसरे तीमुथियुस की पत्री उसका 1 अध्याय और 7वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए सबसे पहली चीज़, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु कहता है, अगर तेरे खिलाफ कोई हथियार भी उठाता है, कोई जादू टोना भी करता है तो तुझे डरना नहीं है। क्योंकि हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करना है और प्रेम में रहना है। जो अपने शत्रुओं से प्रेम करते हुए जीवन जीता है, इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में कोई ऐसा अंधकार का सामर्थ्य काम कर रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वचन हमें कहता है कि परमेश्वर हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य की आत्मा दी है और प्रेम की आत्मा दी है। इसलिए डरिए मत, आप कुछ भी किसी के साथ बुरा नहीं होगा, क्योंकि आपका विश्वास परमेश्वर में, यीशु मसीह में होना चाहिए। और अंत में जो मैं प्रार्थना बताऊंगी उस प्रार्थना को आपको करना है, और जैसे मैं आपको जिस तरह से बता रही हूँ बाइबल के वचन के अनुसार आपके घर से हर एक जादू टोना खत्म हो जाएगा। इसलिए अंत तक प्रार्थना को सुनने के लिए बने रहें। अब हम तीसरे वचन को जब पढ़ते हैं, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसकी 7 आयत इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। सबसे पहले अगर आपका विरोधी शैतान है, आपको क्या करना है? आपसे शैतान को दूर जाना है। खुद को सबसे पहले परमेश्वर के अधीन आपको करना है। जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे तो आप शैतान का सामना कर सकते हैं और आप शैतान से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के हथियार को बांध लेते हैं और शैतान आपके पास से भाग जाता है। आपको सिर्फ ये समझना ज़रूरी है कि आपको परमेश्वर के प्रति अधीनता के साथ रहना है। उसके बाद शैतान का सामना करिए और शैतान आपके पास से दूर हो जाएगा। बहुत सारे लोग प्रार्थना करवाते हैं लेकिन खुद नहीं करते। बहुत सारे लोग बाइबल नहीं पढ़ते, बस संडे चर्च जाते हैं, अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परमेश्वर की अधीनता को नहीं रखते। वे दूसरों को बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, लेकिन खुद नहीं करना चाहते। अपने जीवन, आत्मिक जीवन को परखते नहीं हैं। वे कैसा जीवन जी रहे हैं? क्या इस जीवन से बुराई दूर होगी? अगर आपके जीवन में पाप है, आप आज भी गलत कर रहे हैं, आप शिक्षाएं गलत ले रहे हैं, अगर आप उन्हीं कामों को कर रहे हैं तो क्या आप यीशु मसीह के अधीन हैं? बिल्कुल भी नहीं। शैतान आपको छोड़ के नहीं जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने आप को क्या करना है? परमेश्वर के अधीनता में लाना बहुत ज़रूरी है। जब आप परमेश्वर के अधीनता में आएंगे तब शैतान आपको छोड़ के ज़रूर भागेगा। और अंतिम एक वचन मैं आपके साथ पढ़ना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ। भजन संहिता उसका 91 अध्याय बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इसे पढ़ते हैं लेकिन ये वचन जो है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पहले उसमें लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर की अधीनता में आप चलेंगे, उसकी छाया में चलेंगे तो उसके पंखों की आड़ में प्रभु आपको रख लेगा। तब आपको एक छुपने का स्थान मिलता है उसकी छाया के तले, जो परमेश्वर जो है आपकी इसमें रक्षा करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आपको लगता है कि आप घर में कोई शैतानी कार्य हो रहा है, सबसे पहले आप क्या करें? वचनों के अधीन हो जाएं, परमेश्वर के अधीन हो जाएं, अपने जीवन को परखें। इसके बाद आप देखें शैतान आपके जीवन से दूर हो जाएगा। इन बातों को याद रखिए कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ्य की आत्मा दी है और हमें शैतान का सामना करने के लिए परमेश्वर ने कहा है। हमारे पास परमेश्वर का सामर्थ्य है, हथियार है, इसलिए हमें शैतान का सामना करना है। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको किस प्रकार से प्रार्थना करना है। वीडियो खत्म होने के बाद अकेले बैठकर जो वचन आपको बताए हैं उन्हें पढ़िएगा ज़रूर और अपने घर के बंधनों को तोड़िएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि आज जो शैतान के बंधन है वे धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएंगे विश्वास के साथ। तो चलिए सबसे पहले मैं प्रार्थना करने का तरीका बताती हूँ। जब भी आप प्रार्थना करने अकेले में बैठ जाएं तो एकांत में जाएं और किसी के साथ भी ना बैठें। आप अकेले प्रार्थना करें और कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मैं आपके पवित्र नाम यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके चरणों में आई हूँ और यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने आप को सुरक्षित करती हूँ। मैं आपके पास आती हूँ
और मेरे घर में अगर कोई भी बुरी आत्माएं या दुष्ट आत्माएं कार्य कर रही हैं, या जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, या जादू टोना अगर किसी ने किया है, तो सब यीशु के नाम से पूरी तरह से तोड़ती हूँ और यीशु के नाम से विनती करती हूँ कि मेरे घर में यीशु नासरी की जो पवित्र आत्मा है वो मौजूद हो जाए। सारी दुष्ट आत्मा की शक्तियों को दूर कर दीजिए। मेरे प्रभु पिता परमेश्वर मेरे परिवार की रक्षा करें, मेरी आत्मा की और मेरे शरीर की, मेरे घर की रक्षा करें। हे पवित्र आत्मा, मैं आपकी सामर्थ को मुझ में मांगती हूँ ताकि मैं आपके वचनों में बढ़ सकूँ, आपकी अधीनता में चल सकूँ। मेरे अंदर किसी भी प्रकार का डर, जादू टोने का डर कुछ भी ना रहने पाए। मेरे घर से यीशु मसीह के नाम के लहू से, यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक चीज़ों को ढांप देती हूँ और यीशु मसीह के नाम से हर एक बुरी शक्तियों को भगाती हूँ। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। इस प्रकार से जो वचन मैंने आपको बताए हैं, उन वचनों को पढ़ के आप प्रार्थना को ज़रूर करें और परमेश्वर आपके हर एक बंधनों को तोड़ेंगे और आपके घर से हर एक नकारात्मक शक्तियों को दूर करेंगे। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, परमेश्वर ने आपसे बातचीत करी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।